नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन। दुमका की बेटी अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। आपको बता दें, दुमका पुलिस को भेज दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी दुमका के डीसी को भी दे दी गई है। सवाल यह है कि अंकिता की मौत हो जाती है, अंकिता को जलाकर मार दिया जाता है और मारने के बाद उसका हत्यारा मुस्कुराता है, हंसता है। उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है। अगर पुलिस पहले से एक्शन ले लेती तो शायद अंकिता को अपनी जान न देनी पड़ती। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं अंकिता भी इस मौत के सबसे बड़ी दोषी है, क्योंकि अंकिता शाहरुख को जानती थी। शाहरुख और अंकिता दोनों एक साथ रह चुके थे। फिर उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख ने अंकिता को जलाकर मार दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो शाहरुख का दोस्त है नईम, उसके आतंकी कनेक्शन भी हैं। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है अंकिता की और दूसरी तरफ शाहरुख और उसके दोस्त का आतंकी कनेक्शन सामने आता है। चलिए हम पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आखिर आतंकी कनेक्शन आने के बाद पुलिस किस प्रकार से एक्शन ले रही है। दुमका की बेटी अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुमका पुलिस को भेज दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी दुमका के डीसी को भी दे दी गई है। अंकिता के शव का पोस्टमार्टम रांची के रिम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी विभाग में हुआ था। रिपोर्ट में अंकिता के अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ से अंकिता को जलाया गया था। अंकिता के शरीर की परत पर मवाद भर गए थे। इस कारण अंकिता के शरीर के अंगों ने धीरे धीरे काम करना भी बंद कर दिया था, जिस कारण उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम के बाद अंकिता के बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया। बिस्तरा की फॉरेंसिक जांच होगी। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया गया है कि 3 महीने के भीतर पुलिस उक्त बिस्तरा को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं ले जाएगी तो रिम्स प्रबंधन उसे निष्पादित कर देगा। केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। अंकिता की हत्या मामले में दुमका पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं केस में जोड़ दी हैं। इससे पहले पुलिस ने अंकिता की उम्र 19 साल बताई थी। अब इसमें सुधार लाते हुए अंकिता की उम्र 15 साल कर दिया गया है। इसके बाद पॉक्सो एक्ट की धाराएं अंकिता हत्याकांड के केस में लगाई गई हैं। जानकारी हो कि अंकिता हत्याकांड में पुलिस ने अंकिता के जलाने वाले शाहरुख और शाहरुख के साथी नईम को गिरफ्तार कर चुकी है। नईम का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। 23 अगस्त को अंकिता को जलाया गया था। 5 दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी। अत्यधिक जलने से अंकिता की मौत हो गई थी। अंकिता हत्याकांड में नईम की भूमिका अहम है। शाहरुख का जो दोस्त है नईम, उसकी भूमिका अहम मानी जा रही है। इस पूरे मामले में नईम को रिमांड पर लिया गया है। पुलिस के अनुसार अंकिता हत्याकांड में नईम की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसी ने शाहरुख को अंकिता को जलाने के लिए उकसाया था। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि नईम ने 60 रुपये का पेट्रोल खरीदकर शाहरुख को दिया था, जिसके बाद शाहरुख ने अंकिता को आग के हवाले कर दिया। नईम पूर्व में भी पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। उस पर एक शादीशुदा महिला को भी अगवा करने का आरोप है। दोनों आरोपी 72 घंटे के लिए रिमांड पर हैं। अंकिता हत्याकांड का मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुमका की कोर्ट से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय प्रकाश चंद्र की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। त्वरित सुनवाई के लिए अंकिता हत्याकांड केस को स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। अंकिता हत्याकांड के दोनों आरोपी शाहरुख और नईम को पुलिस ने पूछताछ के लिए 72 घंटे की रिमांड पर लिया है। पुलिस दोनों से ये पूछेगी कि इस हत्याकांड में और कितने लोग शामिल थे। साथ ही नईम की आतंकी कनेक्शन को भी लेकर भी उससे पूछताछ की जाएगी। तो आपने देखा पूरी रिपोर्ट। आतंकी कनेक्शन सामने आया है और अगर इसे जिहादी देश में है, सबसे बड़ी गलती तो हिंदू लड़कियों की होती है, जो ऐसे जिहादियों से प्यार कर बैठती हैं। वो जानती हैं कि ऐसे प्यार में, ऐसी मोहब्बत में क्या हश्र होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने धर्म को छोड़कर किसी गैर धर्म में मोहब्बत करती हैं और उसके बाद उनका हश्र अंकिता की तरह होता है। ऐसे देश में कई सारी अंकिता हैं जो कई जिहादियों से प्यार कर रही हैं, अपनी मौत को दावत दे रही हैं। अगर मेरी खबर कोई अंकिता सुन रही है या कोई हिंदू लड़की सुन रही है जिसे किसी मुस्लिम से मोहब्बत है, तो ज़रा सावधान हो जाइए, कहीं आपका हश्र भी अंकिता की तरह ना हो जाए। सावधान हो जाइए, क्योंकि अंकिता हर आए दिन नए दिन किसी न किसी अंकिता के बारे में सुनने को मिलता है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप अपनी खबर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम आपके कमेंट को भी अपने चैनल पर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।